Hello students, today we will start our book, practice book, English practice book, unit 7. The name of topic is today present perfect tense. Now I want to tell you first what is present perfect tense. Present means now, today. Perfect tense means the work which has been done, already done in the present time. The work which was started in previous time but now it has been completed. इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि वह सेंटेंस, वो सेंटेंस जब हम या वो एक्शन जो पहले शुरू हुआ था लेकिन अब वो काम जो है वो पूरा हो चुका है। तो उसके लिए हम लोग जो सेंटेंस होते हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया है, वह बाज़ार जा चुका है, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं जिसके लास्ट में आ है, ई है, ए है या चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये वर्ड्स आते हैं, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज़ करते हैं। जिसमें हम सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या होते हैं, हैज़ या हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अब एक सेंटेंस है यहाँ पर हम लेंगे, यू हैव हर्ड ऑफ विंस्टन चर्चिल। यू हैव, अब यू क्या है, आपका सब्जेक्ट है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हर्ड क्या हो गया, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, हियर, हर्ड, हर्ड, ठीक है ना। तो ये थर्ड फॉर्म हो गई ऑफ विंस्टन चर्चिल। ये क्या हो गया, सारा का सारा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगेगा या कौन से प्रोनाउन के साथ हैज़ लगेगा और कौन से के साथ हैव लगेगा। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ क्या होगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। यू है तो यू के साथ भी हैव लगेगा, दे है दे के साथ भी हैव लगेगा, वी है वी के साथ भी हैव लगेगा, और कोई भी प्लूरल नाउन यानी एक से ज़्यादा दो नाउन होंगे, मान लो राम एंड श्याम, अगर दो नाम हो गए हैं तो यहाँ पर इसके बाद हमेशा क्या आएगा, अगर दो सब्जेक्ट है यानी कि दो नाउन है तो उसके साथ क्या होगा, हैव होएगा। राम एंड श्याम हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है ना। और ये आपकी क्या हो गई, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, तो गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से ही के बाद क्या होएगा, हैज़ आएगा, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है। शी है उसके साथ भी हैज़ आएगा, इट है इट के साथ भी हैज़ आएगा। सिंगुलर कोई भी नाउन होगा, जैसे खाली राम होता यहाँ पर, अगर राम होता और श्याम ना होता तो यहाँ हैव की जगह क्या आता बेटा, हैज़ आता, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका यूज़ करेंगे। आई और यू जो है, ये भी, आई जो है वो सिंगुलर है लेकिन आई के बाद हमेशा हैव आता, आई के साथ हैज़ नहीं आता है। और यू का हम यूज़ जो करते हैं, यू का मतलब होता है तुम या आप, ये, और ये हम सिंगुलर भी यूज़ करते हैं और प्लूरल भी यूज़ करते हैं। तो हम प्लूरल के साथ प्लूरल वाला रूल यहाँ पर अपनाते हैं कि यू के बाद हमेशा हैव आएगा, ठीक है। अब वर्ब फॉर्म्स क्या होती हैं, वर्ब फॉर्म्स क्या होती हैं, कितनी होती हैं, 3 वर्ब फॉर्म्स होती है। एक तो क्या होता है, मेन वर्ब होता है, यानी कि ये जो है आपका सिंगुलर जो सिंपल वर्ब है आपकी, ये फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती हैं। तो जैसे किल, किल्ड, किल्ड, बाद में क्या लग गया, ईडी लग जाता है, ठीक है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें तीनों अलग अलग होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, ठीक है। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, इस तरह से बहुत सारी वर्ब फॉर्म्स होती हैं जो आपको याद करनी होंगी, ठीक है। अब हम आगे इसकी लेसन की एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स डू वर्कशीट 1। राइट डाउन 5 थिंग्स यू हैव नॉट डन सो फार बट वांट टू डू, यानी आप ऐसी 5 बातें बताएंगे जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपने की नहीं है।
फॉलो एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। ठीक है, हमने एग्जाम्पल्स को फॉलो करना है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में आई हैव नॉट राइडन एन एलिफेंट, मैंने हाथी पर सवारी नहीं की है। आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। तो अब हम कुछ ऐसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करके हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे। जैसे आप लिखेंगे आई हैव नॉट विजिटेड अमेरिका, यानी आप अमेरिका नहीं गए हैं। आई हैव नॉट वॉच्ड द मूवी हाउसफुल 4, मैंने हाउसफुल 4 मूवी नहीं देखी है। आई हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला नहीं देखा है। आई हैव नॉट राइडन हॉर्स, मैंने घुड़सवारी नहीं की है। आई हैव नॉट ईटन पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया है। तो हम जो ये सेंटेंसेस क्या हैं कि आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, हैव हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म विजिटेड, वॉच्ड, सीन, राइडन, ईटन, ये सारी की सारी क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। नाउ वर्कशीट 2, स्पॉट द डिफरेंस। हमने देर आर 2 पिक्चर्स, यहाँ पर पिक्चर ए है और पिक्चर बी है। इन दोनों में हमें डिफरेंस ढूंढना है, क्या अंतर है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। लुक एट द 2 पिक्चर्स गिवन बिलो। 2 पिक्चर्स हैं, ये देखिए आप। द फर्स्ट पिक्चर शोज राहुल्स रूम बिफोर ही लेफ्ट फॉर द स्कूल, यानी जब वो स्कूल गया तो उस समय की ये पिक्चर है। द होल रूम इज़ इन अ मेस, पूरा जो कमरा है वो बिखरा हुआ है। हिज मदर मिसेस जैन टाइडिड द रूम आफ्टर ही लेफ्ट, यानी उसके जाने के बाद उसकी मम्मी जो है वो कमरा साफ करती हैं। द सेकेंड पिक्चर शोज द रूम आफ्टर मिसेस जैन टाइडिड इट, और दूसरी पिक्चर जो है उसकी मम्मी ने जब पूरा कमरा साफ कर लिया उसके बाद की है। नाउ राइट 6 थिंग्स अबाउट व्हाट हैज़ चेंज। अब आपने 6 बातें बतानी है कि दोनों पिक्चर्स में क्या बदलाव आया है पहली पिक्चर से। द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ बीन रिटन टू हेल्प यू, आपकी मदद करने के लिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस है मिसेस जैन हैज़ अरेंज्ड द बुक्स ऑन द शेल्फ। अब यहाँ पर पहली पिक्चर में बुक्स जो हैं वो फ्लोर पर रखी हुई गिरी हुई हैं। दूसरी पिक्चर देखिए कि मिसेस जैन ने सारी बुक्स क्या की हैं, शेल्फ में अरेंज करके रख दी हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है मिसेस जैन हैज़ अरेंज्ड द बुक्स ऑन द शेल्फ, ये ऑलरेडी रिटन है आपकी बुक में। अब सेकेंड सेंटेंस हमने लिखना है शी हैज़ टर्न्ड ऑफ द नाइट लैम्प। अब पहली पिक्चर जो है वो बल्ब जल रहा है, दूसरी पिक्चर में बल्ब ऑफ है, तो उन्होंने क्या कर दिया है, शी हैज़ टर्न्ड ऑफ द नाइट लैम्प। नेक्स्ट है शी हैज़ अरेंज्ड द टॉयज़। टॉयज़ बिखरे हुए हैं फर्स्ट पिक्चर में, यहाँ उन्होंने बास्केट में सारे टॉयज़ रख दिए हैं। शी हैज़ अरेंज्ड द क्लॉथ्स इन वार्डरोब। पहली पिक्चर में वार्डरोब पूरी बिखरी हुई है, कपड़े बेड पे बिखरे हुए हैं, तो बाकी दूसरी फिल्म पिक्चर में उन्होंने क्या किया है कि कपड़े जो हैं अरेंज करके अलमारी में रख दिए हैं। नेक्स्ट है शी हैज़ क्लीन्ड द फ्लोर, फर्श उन्होंने साफ कर दिया है। शी हैज़ क्लीन्ड द टेबल, टेबल भी उन्होंने साफ कर दिया है। सो देर आर सम सेंटेंसेस which we have made after seeing these pictures. So you will write these sentences in your book. In next video we will do next worksheets.